बहुत दिनों से मैंने अपने काम का व्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी है। उल्टा तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए भी मैं अपने काम में डटी रही, क्योंकि हमारा काम ही किसान से जुड़ा हुआ है और किसान धूप में पसीना बहाते हैं और किसान के साथ साथ मुझे भी धूप में पसीना बहाना पड़ता है। और इतना पसीना बहाने के बाद मेरे शरीर में पसीने की कमी हो गई, मेरा मतलब है पानी की कमी हो गई, और मैं यहाँ आ गई ईख का जूस पीने के लिए। अभी गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि मेरे छाता ने जॉब से रिजाइन दे दिया, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, भले ही मैं बीमार पड़ जाऊंगी। और फिर उसके बाद मैंने एक जुगाड़ लगाया और फ्री में एसी का हवा खाने के लिए चली गई एक मॉल। वैसे ये भी सही है, कम से कम कुछ शॉपिंग करो या ना करो, फ्री में एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने को तो मिल ही जाती है। और फिर उसके बाद तो हमें धूप में जलना ही होता है और अपने काम पे निकलना ही होता है हर दिन की तरह। वैसे तो हमारा काम बहुत ही बोरिंग होता है, डेली का एक ही काम करना, लेकिन आप बोर होकर यहाँ से स्किप मत हो जाइएगा। मेरा मतलब है कि मेरा व्लॉग स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आपको अच्छी अच्छी देखने को मिलेगी। मेरा मतलब है अच्छी अच्छी व्लॉग देखने को मिलेंगी। और ये देखिए, यहाँ पर मैं अपना भाषण झाड़ रही हूँ और ये बेचारे किसान मुझे सुन सुन के कभी कभी बोर भी हो जाते हैं, लेकिन मैं बोर नहीं होती हूँ इन्हें सुना सुना के। बेचारे किसान स्कूली बच्चों की तरह छुट्टी होने का इंतजार करते हैं। मेरा मतलब है कि मेरा स्पीच खत्म होने का इंतजार करते हैं कि कब मैं स्पीच खत्म करूं और ये भाग निकले, लेकिन मैं इन्हें जल्दी छोड़ती ही नहीं हूँ जब तक कि मैं इन्हें पूरी बातें समझा नहीं लेती। मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं इन किसानों को कुछ काम की बातें समझा देती हूँ और आगे वो इनके लिए काम आती है। और धूप इतनी ज्यादा थी कि इसकी कोई हद नहीं थी, बल्कि इन्होंने अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी, लेकिन हवाएं बिल्कुल ठंडी ठंडी आ रही थी और हमें अच्छा महसूस हो रहा था। और अच्छा महसूस हो या ना हो, हमें तो काम पे जाना ही पड़ता है, चाहे धूप हो या बरसात हो या ठंड हो। जो वादा किया वो तो निभाना ही पड़ेगा। मेरा मतलब है कि जो जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पे ली है उसे तो निभाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। और फिर हम रॉकेट की तरह आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, लेकिन इस बेरहम फाटक ने हमें रोक दिया। लेकिन कोई किसी को कितना ही देर रोक सकता है। और फिर हम दर्राटे भरते हुए पहुंच गए थे अपनी मंजिल पर। यहाँ पर किसानों के साथ बातचीत और हंसी मजाक के साथ साथ काम की ढेर सारी बातें करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं किसानों को कुछ बताती हूँ और वे ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, तो मुझे बड़ी ही खुशी महसूस होती है। और इस गांव को तो आप बिल्कुल ध्यान से ही देख लीजिए, क्योंकि कुछ सालों बाद ऐसे गाँव आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सभी मिट्टी के घर गिरने लगे हैं और नए नए पक्के के घर बनने लगे हैं। मुझे तो लगता है कि सभी लोगों को अभी भी कच्चे मकान में ही रहना चाहिए, पक्के मकान को बनाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रकृति को काफी ज्यादा नुकसान होती है और पक्के मकान में गर्मी भी बहुत लगती है। और यहाँ पे ये देखिए, आम का सीजन है तो चारों तरफ आम ही आम है, और आम लेने के बाद हम बढ़ गए थे अपने घर की तरफ। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।